नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एक बार अब प्रतिपक्ष की कबड्डी फिर शुरू हो गई। मुझे याद है शरद पवार ने और उनके खास साथी सुरेश कलमाडी, जो कॉमनवेल्थ घोटाले में, खेल घोटाले में जिनका नाम सामने आया था, सुरेश कलमाडी, उन्होंने 1982-83 में बल्कि एग्जैक्ट यदि कहा जाए तो पूना में एक बड़ा सम्मेलन किया था। और उसमें इसी तरह से प्रतिपक्ष के सब नेताओं को, मैंने तब इंदिरा गांधी की सरकार थी, लेकिन तब भी इन लोगों ने एक बड़ा जमावड़ा जिसको किया था, और पूना में मैं खुद वहाँ मौजूद था। और तब ये प्रदर्शन करके दिखाया था कि प्रतिपक्ष बहुत शक्तिशाली हो सकता है। और उसके बाद समय निकला, शरद पवार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी थे, और उसके बाद जब उनको प्रधानमंत्री नहीं बन सके, नरसिंह राव को जब प्रधानमंत्री बनाया गया, उसके 10 साल बाद समझिए जो घटना पूना की थी, वो चीफ मिनिस्टर रहे, मराठा किंग है, उसमें कोई शक ही नहीं है कि महाराष्ट्र में उनका दबदबा था। आज ममता बनर्जी का दबदबा बंगाल में है। तो जिसका जहाँ दबाव है, जिसका दबदबा है, उनमें ये दो प्रमुख नेता हैं। और सोनिया गांधी, जिन्होंने आज बैठक बुलाई, और कांग्रेस नेतृत्व किए बिना तो कुछ हो नहीं सकता है, चूँकि अधिक संख्या कई प्रदेशों में यदि इकट्ठा करके प्रतिपक्ष आ सकता है। लेकिन इसलिए मैंने कबड्डी का जिक्र किया कि शरद पवार कबड्डी फेडरेशन से ही अपनी राजनीति उन्होंने शुरू की थी। कबड्डी खिलाड़ी भी रहे होंगे, सहकारिता के भी आंदोलन के भी वो खिलाड़ी रहे हैं या नेता रहे हैं, ये कहना चाहिए। और इसलिए कबड्डी में क्या होता है, आगे तक जाते हैं फिर पीछे हट जाते हैं। कांग्रेस में भी राहुल गांधी थोड़ा आगे जाते हैं फिर पीछे हट जाते हैं। शरद पवार तो इसके सबसे पुराने वो हैं। मैंने एक किताब लिखी थी राव के बाद को, जब वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे, उसमें मैंने इसी बात का जिक्र किया था कि ये कबड्डी खेलने के ही माहिर हैं। वो कभी भी लड़ाई, सीधे संघर्ष हो सके, कुश्ती में या तो निपट लें, इसके बाद ये जो खेल में भी आप खिलाड़ी होता है, वो क्या चाहता है, सेना में जो जाता है वो जीत या हार हो। यहाँ ये है कि भाई जीते न हारे हम आ जाएं, फिर वापस कहीं शरण में आ चले जाएं, फिर कहीं मोदी जी या अमित शाह का हाथ जोड़ लें कि भाई कोई घोटाले में हमारे किसी के ज़्यादा नाम ना आने चाहिए। तो प्रतिपक्ष का ये जो आज जमावड़ा है 18-19 का, जो शुक्रवार को हुआ है, ये क्या नतीजा लाएगा अभी कोई तो उनसे यदि पूछा नेता कौन होगा, ममता बनर्जी, ये ठीक है, ममता बनर्जी जनता की हैं, कांग्रेस से दोनों निकले हुए हैं। उद्धव ठाकरे जी, वो महाराष्ट्र के चुनाव में, उनको तो अपना महानगर पालिका पे उनका हिस्सेदारी ना हो तो उनका बड़ा मुश्किल हो जाए। उनको तो इससे उसी सबसे बड़ा बजट तो उसका बहुत बड़ा होता है, महाराष्ट्र की सरकार पर भी इसीलिए उनका कब्जा है। अब वो किसी तरह चाहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ एक मोर्चा खड़ा हो जाए। सही है, बीजेपी की कई समस्याओं को लेकर के यदि उनके ऊपर खतरा आता है देश में, लेकिन सब एकजुट होकर के कोई नेता नहीं दिखा पा रहे हैं। राहुल गांधी क्या प्रधानमंत्री नहीं छोड़ना चाहते, वो रहना, इसलिए सोनिया गांधी को पहले आगे करते हैं कि बैठक बुलाएं। राहुल को तो कोई एक्सेप्ट करता नहीं है, कपिल सिब्बल के घर पर भी बैठक हुई, लेकिन वहाँ राहुल गांधी तो नहीं गए थे। आज भी राहुल गांधी के बजाय सोनिया ने मोर्चा संभाल रखा है कि भाई उनका पार्टी साथ दे देगी, कौन नेता होगा बाद में तय हो जाएगा। तो शरद पवार को कल मौका मिला, किसी और के साथ समझौता कर लेंगे, कांग्रेस के साथ नहीं दिया, हमारा कहीं फ़ायदा हो सकता हो। समाजवादी हैं, वो भी कदम संभाल के चलते हैं, अखिलेश भुगत चुके हैं पहले। तो प्रतिपक्ष के लोग कबड्डी वाले खेल के चलेंगे, जो मुद्दे हैं जिसको लेकर सीधे टकराव हो सकता है, या तो उसमें हो, आपस में भी लड़ते हैं कि लेफ्ट पार्टी, सीताराम येचूरी साहब, बंगाल में सफाया हो गया, उसके बाद भी ये नहीं आ रहा। केरल में वो तो चूँकि जैसे कहा जाता है ना कि भाई किसी तरह से वहाँ का स्थानीय नेताओं का प्रभाव था। कम्युनिस्ट पार्टी का तो पूरा भारत में सफाया हो चुका है। ऐसी स्थिति में अब चीन का सहारा ले लीजिए, तालिबान का समर्थन कर दीजिए, पाकिस्तान का समर्थन कर दीजिए। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के या एनडीए की सरकार के खिलाफ मोर्चा निश्चित रूप से हो, लेकिन उनका नेता कौन होगा ये तय नहीं होता है। कितनी लड़ाई लड़ना चाहते हैं, सड़क की लड़ाई कुछ दिन जाते हैं, फिर उसके बाद विदेश चले जाएंगे राहुल गांधी, कहेंगे साहब छुट्टियाँ मनाना तो अधिकार है हमारा, 5 स्टार कल्चर है सबका। वो पार्टियों में ये जो दिशाहीनता है उसका फ़ायदा ही बीजेपी को मिल रहा है और मिलेगा। वो काम जो गांव में पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं, चाहे सहकारिता के माध्यम से, चाहे गैस दे करके, चाहे किसानों को पैसा दे करके, उसका मुकाबला आप खाली लुका छुपी का खेल करके नहीं कर सकते हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत वाला मामला आज तक नहीं निपटा, सिद्धू का मामला आज तक नहीं निपटा, पंजाब में अभी भी अंदर अंदर झगड़ा चल ही रहा है। कहा जा रहा है कि कल निपटेगा, परसों निपटेगा, अभी पार्टी की बैठक तक आप तो तय नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी अपने को कहती है। इसलिए प्रतिपक्ष की यह कबड्डी देश के लिए ऐसे मुद्दे, यदि अफगानिस्तान पर साथ देना है तो उसमें भी कहेंगे गोलमोल कर देंगे, कहीं भारत की स्थिति कैसी है, अभी क्या है। एकजुट होकर के कुछ राष्ट्रीय मुद्दों पर, चाहे वो शिक्षा को हो, स्वास्थ्य को हो, किसानों का हो, क्यों नहीं संसद से लेकर सड़क तक इन सारे मुद्दों पर पहले एक मत हो
नेता तय हो, तब लड़ाई का, राजनीति का एक स्थायित्व की क्या गारंटी होगी कि वो फिर से नहीं टूटेंगे। जयप्रकाश जी, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम जैसे नेता रहते हुए जब एकता नहीं हो सकती, तो क्या ये जो कल इधर से रंग बदलते हैं, कहीं को घोटाले को लेकर के बार बार ये कहते हैं सीबीआई की जांच मत करिए, ये क्या साथ रह सकेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देश कबड्डी खेलना चाहता है, राजनीति में कुश्ती लड़ना चाहता है, या जनता के हितों के लिए संघर्ष करना चाहता है, ये जरूर जानना चाहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।